Well, today we shall start the naming of acid halide. एसिड हैलाइडों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COX। इनका जो सेकेंडरी सफिक्स नेम है वो या तो है ऑयल हैलाइड या फिर ये है कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है ना। और इसका जो प्रीफिक्स नेम है वो है हेलो कार्बोनाइल। अगर एक जनरल स्ट्रक्चर ली जाए RCOX, ये एक टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, यानी जहां पर भी ये होगा टर्मिनल पर ही लगाया जाएगा। इट्स ए टर्मिनेटिंग ग्रुप और इसका जनरल आईयूपैक नेम होगा अल्केनॉइल हैलाइड। इस अल्क में R के भी कार्बन काउंट किए जाएंगे और ग्रुप कार्बन भी काउंट किया जाएगा। ये होगी पेरेंट चेन, यहां से लेके यहां तक पेरेंट चेन होगी और कार्बन नंबर 1 ये हुआ करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस फैमिली का सबसे ज्यादा पॉपुलर और मोस्ट यूज्ड कंपाउंड है CH3COCl। 2 कार्बन हैं इसमें, आईयूपैक नेम होगा इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। और वैसे इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड। Similarly, if there are more carbons, you can see इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अगर ये ब्रोमाइड हो तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। अगर ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आ जाए, जैसे यहां पर भी COCl हो जाए और यहां पर भी COCl हो जाए, then we have to start numbering from one carbonyl carbon and we have to end at the other। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को टर्मिनल पर होना आवश्यक है। नाम होगा ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड। इट इज ब्यूटेन डाई ऑयल, ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड। अगर एक डबल बॉन्ड के साथ इसको ले ले तो नाम होगा प्रोप-2-इन-ऑयल। 2 ना लिखे तो भी चलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिनॉइल क्लोराइड। प्रोपिनॉइल क्लोराइड। अगर मान लें कि कोई इससे जूनियर ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे मान लें यहां पर OH प्रेजेंट है, यहां पर कोई कीटोन प्रेजेंट है, तो द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हियर इज COCl। अगर ये सीनियर मोस्ट है तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी और उसके बाद ये जूनियर्स हो जाएंगे और इनके प्रीफिक्स नेम्स यूज किए जाएंगे। तो नाम क्या होगा? नाम होगा 3-हाइड्रोक्सी 4-ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। 3-हाइड्रोक्सी 4-ऑक्सो
पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। अब अगर ये जूनियर हो जाए और इससे भी सीनियर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तो हमें नंबरिंग यहां पर लाके रोकनी पड़ेगी, इसको बाहर रखना होगा पेरेंट चेन से। इस तरह से रनिंग में हम किसी प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करते हैं तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन के केस में ही कर पाते हैं, बाकी सबको रोकना पड़ता है। तो इसका नाम क्या होगा? 3-क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज 3-क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3-क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से हम एसिड हैलाइड्स की नेमिंग करते हैं सॉरी। लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए स्पेशल नेम का रिकमेंडेशन भी किया गया है। तो ये जो स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम रिकमेंडेड फॉर दिस ग्रुप इज अल्केन कार्बोनाइल हैलाइड। और स्पेशल नेम में स्पेलिंग के सारे लेटर्स लिखे जाते हैं। और इस बार अल्क में केवल आर के कार्बन को गिना जाएगा और ग्रुप का जो कार्बन है उसका हिसाब यहां पर रखा गया है कार्ब के नाम से। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, स्पेशल नेम इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स और इन केस व्हेन द ग्रुप इज रिपीटेड। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ले लिया COCl तो अब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। सो इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर आपने इसमें दो ग्रुप लगा दिए, COCl और COCl, तो ये एक 1 पर है और एक 3 पर है, तो नाम होगा साइक्लोपेंटेन 1,3-डाई कार्बोनाइल क्लोराइड। अगर ये ओपन चेन में ग्रुप रिपीट हो रहा हो, ओपन चेन में अगर ग्रुप रिपीट हो रहा हो तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1, 2, 3। इट इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। सो इट इज प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। ये नाम हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमने पेरेंट चेन यहां से बनाई होती 1, 2, 3, 4, 5, तो ये डाई पेंटेन डाई ऑयल क्लोराइड होता और ये प्रीफिक्स में जाता और इसका नाम होता क्लोरोकार्बोनाइल। तो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 क्लोरोकार्बोनाइल, जो कि प्रीफिक्स में है 3 क्लोरोकार्बोनाइल पेंटेन डाई ऑयल chloride. The same compound can also be written like this. This is according to new recommendation. This is according to old recommendation of IUPAC. तो इस तरह से हमने एसिड हैलाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखा। रेडी? ओके, तो आफ्टर एसिड हैलाइड वी शैल गो फॉर नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O।
इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम है जो रिकमेंडेड है आईयूपैक की ओर से, वो है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और जैसा कि हमें पहले से पता है कि इसके लिए कोई प्रीफिक्स रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि एनहाइड्राइड्स कभी प्रीफिक्स में नहीं होते, क्योंकि जब एनहाइड्राइड होते हैं प्रेजेंट तो इससे सीनियर जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड वो बनता ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन एग्जैक्टली एनहाइड्राइड की नेमिंग सीखने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि एनहाइड्राइड बनता कैसे। सो लेट अस गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड क्या होता है? एक्चुअली हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल ले लेते हैं। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी हम लोग सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड पढ़ेंगे, फिर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की नेमिंग भी मैं आपको सिखा दूंगा। और इसको हम हीट करते हैं, कोई वाटर अट्रैक्टिंग सब्सटेंस भी डाल सकते हैं, -H2O हो जाए जिससे। तो एक्चुअली ऐसी कंडीशन में ये वाटर निकल जाता है, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर व्हाट वी गेट इज दिस प्रोडक्ट विच इज एन एनहाइड्राइड। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं RCOOCOR। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं RCO twice O। और हम इसकी नेमिंग नहीं करते। बेसिकली वी आइडेंटिफाई व्हाट एसिड वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड, और उस एसिड का नाम लिख देते हैं अल्केनोइक एसिड, और जो इस एसिड का नाम है यही नाम यहां यूज कर लेते हैं, और हम एसिड की जगह पर लिख देते हैं एनहाइड्राइड। दिस इज एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सो एक्चुअली इस एल्केनोइक में उस एसिड का नाम है जिस एसिड को हमने इस एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन के लिए यूज किया था। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए हमें कोई एनहाइड्राइड मिले जिसकी नेमिंग हमें करनी है, तो हमें एक रफ वर्क करना चाहिए। क्या रफ वर्क करना चाहिए? इस एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करके हम देख लें कि कौन से एसिड्स मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे करनी है? वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखें और इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें कि अगर वाटर का ऑक्सीजन इधर है तो एनहाइड्राइड के बीच वाला ऑक्सीजन इधर जाए। अब आप बताएं मुझे कौन सा एसिड है ये? मिथेनोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड। दैट्स इट, इट इज मिथेनोइक एनहाइड्राइड। और आपको पता है कि मिथेनोइक एसिड को कॉमनली बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसी तरह अगर एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती, तो बताएं इसमें कौन सा एसिड यूज हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखें, हाइड्रोलिसिस करवा के देखें, तो ये है इथेनोइक एसिड। तो इसीलिए इस एनहाइड्राइड का नाम होगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका कॉमन नेम होगा। नेम्स गिवन इन ब्रैकेट आर नॉट एक्सेप्टेड इन आईयूपैक। बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताएं, अगर ये इस तरह का एक एनहाइड्राइड होता तो कैन यू गेस व्हाट एसिड वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एनहाइड्राइड? टेल मी, इज इट ए ब्यूटेनोइक एसिड? तो इसका नाम हो जाता ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अगर कोई इस तरह का एनहाइड्राइड हो, आप देखें, तो बताएं कि कौन सा एसिड इसमें यूज हुआ होगा, बताएं। चलिए इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस इस तरह से की जाएगी कि एक तरफ वाटर का O आएगा, एक तरफ एनहाइड्राइड का O आएगा। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एसिड है ये है ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इसका मतलब इस एनहाइड्राइड का नाम है ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। दैट्स इट,
ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो फिर एक एग्जांपल ये देखें आप, इसका नाम क्या होगा? इसके लिए भी रफ वर्क कर लेते हैं और उस एसिड को पहचानने की कोशिश करते हैं जिस एसिड से ये एनहाइड्राइड बना है। आप देखें, ये इससे बना है। इस एसिड को पहचान के देखें आप, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका भी नाम होगा साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यह है साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से अगर साइक्लोहेक्सेन होता तो क्या नाम हो जाता? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि जिस एसिड से ये बना है उस एसिड की पहचान कर ले और वही वाला एनहाइड्राइड हो जाएगा ये। अगर ये बेंजोइक एसिड से बना होता तो इसका नाम हो जाता बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, या बेंजोइक एनहाइड्राइड भी इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। अगर ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता, मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? जब दोनों तरफ जो एसिड यूज हो रहे हैं वो डिफरेंट है। जैसे मान लें कि ये इस तरह का कोई एनहाइड्राइड है, तो आप मुझे बताएं, अगर हमने इसको हाइड्रोलाइज किया होता, तो लेफ्ट से कौन सा एसिड मिलता? मीथेनोइक। और राइट से कौन सा एसिड मिलता? इथेनोइक। तो बस इन्हीं दोनों एसिड्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देना है। कैसे? इथेनोइक स्पेस मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड, दैट्स इट। जैसे अगर ये वाला एसिड, ये वाला एनहाइड्राइड होता तो आप क्या नाम लिखते हैं बताएं? लेफ्ट साइड से कौन सा? इथेनोइक। राइट साइड से कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक। तो बस ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख देना है आपको, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, दैट्स इट। अच्छा, एक बात और, एनहाइड्राइड से सीनियर केवल एसिड ही होता है, और जब भी एनहाइड्राइड बनेगा तो वो एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एसिड में से डिहाइड्रेशन करके ही हम एनहाइड्राइड बनाते हैं। तो इसलिए एनहाइड्राइड से सीनियर ग्रुप कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, और यही रीजन है कि एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नेम रिकमेंडेड नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि एनहाइड्राइडों के लिए प्रीफिक्स नेम रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब भी कभी एनहाइड्राइड बनेगा तो उससे सीनियर केवल एसिड ही है जो कि प्रेजेंट नहीं होगा। यहां तक कि अगर मान लें अगर सल्फोनिक एसिड है, अगर ये कोई सल्फोनिक एसिड है जो कि एनहाइड्राइड से सीनियर है, सीनियरिटी ऑर्डर में, तो अगर एनहाइड्राइड की कंडीशन बना रहे हैं आप, अगर आप इसको हीट कर रहे हो तो इसमें से भी H2O निकल जाएगा, और इसमें से भी H2O के निकल जाने के बाद सल्फोनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर इस एसिड का नाम है सल्फोनिक एसिड, अगर इस एसिड का नाम है अल्केन सल्फोनिक एसिड, this acid is alkane sulfonic acid, then this is alkane sulfonic anhydride. Same acid you have to find out. So basically anhydride जब भी बनेगा तो उससे सीनियर कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, and that is the reason why anhydride is not given any prefix name, because it never comes in prefix, because
it is junior to acids only. And in case when you are going for the preparation of an anhydride using acid, then acid will not remain there, and that is the reason there is no need for any prefix name of an anhydride, because when an anhydride is present, any senior group senior to an anhydride will not be present at all. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मीथेन सल्फोनिक एसिड, तो मीथेन सल्फोनिक एसिड से बनने वाला जो एनहाइड्राइड होगा उसका नाम होगा मीथेन सल्फोनिक एनहाइड्राइड, मीथेन सल्फोनिक एनहाइड्राइड। आपको तो पता है एल्केन की स्पेलिंग में पूरा ई भी लिखते हैं अगर आगे कॉन्सोनेंट हो, अगर आगे ये जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है ये वॉवल होता तो ई हटाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से मान लें कि ये है, इसका नाम क्या होगा? इट इज ए क्वेश्चन टू यू। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें और इसकी हाइड्रोलिसिस करके ऐसे देखें तो इधर जो एसिड मिला है इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम इज द एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर साइड। सो द नेम ऑफ दिस एनहाइड्राइड इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। दैट्स इट। तो इस तरह हम लोगों ने नेमिंग ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स सीख लिया है। इसी के बाद शुरू करते हैं एस्टर। एस्टर जनरली आई कीप एट द लास्ट बिकॉज एस्टर इज स्वीट इन टेस्ट एंड स्वीट स्मेलिंग। सो नेमिंग ऑफ आईयूपैक, नेमिंग ऑफ एस्टर्स। एस्टर का नाम लिखना थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसलिए भी इसको एंड में रखा हुआ है। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एस्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ऐसे। अगर इसके सेकेंडरी सफिक्स नेम की बात करें तो इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम है O8 या फिर कार्बोक्सिलेट। और इसके प्रीफिक्स में दो नाम रिकमेंडेड है। प्रीफिक्स नेम में दो नाम रिकमेंडेड है। कौन कौन से? एक है अल्केनोइल ऑक्सी और दूसरा नाम है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। और ये दोनों ही नाम लिखने की अलग अलग कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर एक जनरल स्ट्रक्चर हो एस्टर की RCOOR-, दोनों R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। पेरेंट चेन यहां पर है, C डबल बॉन्ड O से इधर। ये वाली जो कार्बन चेन है ये पेरेंट चेन नहीं है, इसको हम लिखते हैं एल्काइल और इसको लिखते हैं एल्केनोएट। तो एस्टर के नाम में दो पार्ट्स होते हैं, बीच में स्पेस होता है, क्योंकि इसकी दो कार्बन चेन्स हैं विच इज डिस्कनेक्टेड थ्रू ए नॉन कार्बन एटम ऑक्सीजन। तो इसका नाम हो जाता है इथाइल, sorry not ethyl, I'm sorry, it is not ethyl, it is alkyl alkanoate। अल्काइल कहां से लेंगे? R' के कार्बनों को गिन के अल्काइल बोलेंगे। और अल्केनोएट क्या है? अल्केनोएट है R के कार्बन्स और ग्रुप का कार्बन, और यही पेरेंट चेन है। दिस इज द पेरेंट चेन। और हम बीच में स्पेस रखते हैं क्योंकि ये दोनों कार्बन चेन एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ ए नॉन कार्बन एटम विच इज ऑक्सीजन। हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते थे, R'(O)COR, ऐसे भी लिख सकते थे। एल्काइल यहां पर होता और एल्केनोएट यहां पर होता। एग्जाम्पल के तौर पर हम इस R की जगह H भी लिख सकते हैं। तो पहला मेंबर में लेता हूं R की जगह H लिख के, और इस R' की जगह कम से कम CH3 ही लिखा जा सकता है। तो अगर हमने इस तरह का स्ट्रक्चर लिया तो बताएं आप, पहला व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम? दैट इज मिथाइल, एंड सेकंड पार्ट इज मिथेनोएट। ठीक है, तो दिस इज मिथाइल मिथेनोएट। और वैसे इसका पुराना नाम है मिथाइल
फॉर्मेट, ये नाम ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये आईयूपैक में एक्सेप्टेड नहीं है, मिथाइल फॉर्मेट, ये इसका ओल्ड नेम है। अगर मैं दोनों जगहों पे CH3 रख देता तो नाम होता मिथाइल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, इथेनोएट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम। सो इट इज मिथाइल स्पेस के साथ इथेनोएट, या फिर इसका कॉमन नेम है मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। अगर ऐसा हो जाए और यहां पे ब्रोमो वगैरह भी कोई ग्रुप भी लगा दें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज इथाइल। पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 और 4। तो पहला पार्ट इथाइल है, दूसरे पार्ट में दूसरी चेन में ब्रोमो है 3 पर, तो हमने लिख दिया 3 ब्रोमो 4 कार्बन है ब्यूटेनोएट, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट। और इस 3 को इधर से कनेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज ब्रोमो इज बेसिकली द पार्ट ऑफ दिस चेन, सो वी विल नॉट कनेक्ट दिस 3 फ्रॉम दिस चेन बिकॉज दिस इथाइल चेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चेन। कुछ ऑथर्स तो यहां पर कॉमा भी लगा देते हैं, ऐसे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस 3 को इस वाली चेन से कनेक्ट नहीं करना है। तो ये है 3 ब्रोमो इथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटेनोएट, इस तरह से एस्टर का नाम हो जाएगा। अगर 2 एस्टर्स हो जाए ऐसे, जैसे मान लीजिए यहां पर ले लेता हूं इथाइल और इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ब्यूटेन डाइओएट, क्योंकि आपको नंबरिंग एक जगह से शुरू करके दूसरे जगह तक जाना है। तो डाई इथाइल ब्यूटेन डाइओएट। अगर मान लीजिए ऐसा होता, यहां डबल बॉन्ड भी हो जाता, तो नंबरिंग यहां से शुरू होती मान लीजिए, तो 2 पर ईन है, लेकिन ईन को 2 के अलावा कोई और जगह नहीं है। सो whenever a compound has only one possible structure, then locants are avoided in the name. We can just write like this: diethyl, which is the first part of the name, and butene dioate. हम 2 dioate लिख सकते थे, लेकिन अगर हमने ब्यूटीन डाइओएट लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईन के लिए 2 के अलावा कोई और जगह संभव नहीं है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए जो इसका जो प्रीफिक्स नेम यूज करने वाली बात है उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देख लें। अगर तो मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए हमने COH लिया हुआ है और यहां पर हमने ले लिया है OCOCH3, तो आप मुझे बताएं कौन सा ग्रुप सीनियर है, COH या एस्टर COH। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो जाएगी। अब ये एस्टर प्रीफिक्स में जब एस्टर होता है तो 2 नाम रिकमेंडेड है, एल्केनोइल ऑक्सी और एल्कोक्सी कार्बोनाइल। लेकिन इन दोनों में से कौन सा नाम कब लिखना है वो इस तरह से है कि अगर एस्टर प्रीफिक्स में जाने के बाद पेरेन चेन से ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हो तो नाम होता है एल्केनोइल ऑक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइल ऑक्सी। पूरा नाम बताएं। 4 पर क्या है, इथेनोइल ऑक्सी, और वैसे कंपाउंड है हेक्सेनोइक एसिड। एक्चुअल कंपाउंड इज हेक्सेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर मान लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है और यहां पर हमने ले लिया COOCH3। इस बार जो प्रीफिक्स में एस्टर है वो अपने कार्बोनाइल कार्बन के थ्रू पेरेन चेन से जुड़ा हुआ है। नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। ओरिजिनली दिस कंपाउंड इज ए पेंटेनोइक एसिड, बट at position number 2 we are having मिथॉक्सी कार्बोनाइल। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन के थ्रू पेरेन चेन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल,
और अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ तो नाम होगा एल्केन ऑयल ऑक्सी। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, आई मीन 2-मिथॉक्सी कार्बोनाइल, 2-मिथॉक्सी कार्बोनाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अब हम स्पेशल नेम देख लेते हैं जरा। तो इसी सीरीज में स्पेशल नेम ऑफ एस्टर, एस्टर के लिए स्पेशल नेम भी रिकमेंडेड है। स्पेशल नेम ऑफ एस्टर इज लाइक दिस: अल्काइल, अल्केन, कार्बोक्सिलेट। अल्काइल में जो कार्बन आएंगे वो R' से लिए जाएंगे, अल्केन में जो कार्बन आएंगे वो R से लिए जाएंगे, और ग्रुप के कार्बन का हिसाब किताब यहां पर है। तो इस तरह से अगर, और आपको पता है कि स्पेशल नेम हम यूज करते हैं साइक्लिक में या फिर जब ग्रुप रिपीट हो रहा हो। जैसे कि मान लीजिए हमने एस्टर ले लिया ऐसा वाला, यहां पर इथाइल है, तो फर्स्ट पार्ट इज इथाइल, सेकेंड पार्ट इज साइक्लोहेक्सेन एंड दिस इज कार्बोक्सिलेट। तो हम क्या लिखेंगे नाम? इथाइल स्पेस साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अगर ये 2 होता, समझो ऐसे है OET और COOET, तो हम ऐसे लिख देंगे 1,3, तो इसका नाम होगा डाईइथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाईकार्बोक्सिलेट। अगर ये ऐसे हो जाए तो एक रिंग होगी साइक्लोहेक्साइल, दूसरी रिंग होगी साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलेट जो है फंक्शनल ग्रुप को बोल देंगे। तो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलेट। अगर ओपन चेन में हो तो इसका नाम हो जाएगा, ये है पेरेंट चेन, तो ट्राईइथाइल प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। ट्राईइथाइल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। इस तरह से हम एस्टर्स की नेमिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा एक आध चीजें और बता देते हैं, जैसे नेमिंग ऑफ ईथर्स। ईथर्स आपको पता है कि ईथर्स हमेशा प्रीफिक्सेस में ही रहते हैं। तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, O के दोनों ओर कार्बन होता है, इसका सफिक्स नेम, इसका खुद का नाम नहीं होता, सफिक्स नेम में हम एन लिखते हैं, और इसका प्रीफिक्स नेम है एल्कोक्सी। अगर एक जनरल फार्मूला ले लें, R और R, दोनों R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो जो छोटा वाला R होगा, छोटा वाला, मान लो ये छोटा R है, तो ऑक्सीजन को इसके साथ लिख देते हैं एल्कोक्सी, और ये पेरेंट चेन है अल्केन, तो इसका नाम होगा एल्कोक्सी अल्केन। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एल्कोक्सी में स्मॉलर R इज यूज्ड, ऑक्सीजन रिमेन्स अटैच्ड विथ स्मॉलर R। जैसे अगर मान लीजिए हमने दोनों ही जगहों पर CH3 रखा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन इस ईथर का आयुपैक नेम है, मिथॉक्सी मीथेन। और वैसे इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। दिस इज द कॉमन नेम, इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन आयुपैक।
अगर हमने एक तरफ इथाइल लिया एक तरफ मिथाइल लिया तो ऑक्सीजन तो छोटे वाले के साथ रहेगा मिथॉक्सी, और पेरेंचिन ये हो जाएगी इथेन, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। और वैसे इसका पुराना नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर। अगर जो सबसे पॉपुलर ईथर है वो है इथॉक्सी इथेन, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर ईथर, इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। साइक्लिक होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, समझो आपने यहां पर इथॉक्सी लगा रखा है तो इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। दूसरे ग्रुप्स के साथ अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये सेट हो जाएगा, जैसे इथॉक्सी है, ब्रोमो है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन इज द पेरेंचिन। अगर 2 ईथर ऐसे आ जाए, 2 ईथर ग्रुप आ जाए तो हम इथेन पर लिख सकते हैं 1,2 डाई इथॉक्सी इथेन, ये पेरेंचिन है, इसका नाम लिख सकते हैं 1,2 डाई इथॉक्सी इथेन। ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे केसेस भी हैं, केसेस व्हेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सेलेनियम आर ट्रीटेड लाइक कार्बन्स, ट्रीटेड एज कार्बन। अगर ऐसा हो कि हम कार्बन की तरह ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या सेलेनियम को काउंट कर सकें तो ऐसे में हम ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सा, नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा, सल्फर को बोलते हैं थाया और सेलेनियम को बोलते हैं सेलिना। जैसे मान लो मल्टीपल ईथर लिंक्स हैं, मल्टीपल ऐसे, तो हम क्या करते हैं इसकी नंबरिंग इस तरह से कर देते हैं जैसे सारे कार्बन ही होते। अगर ये कार्बन होते तो जैसे नंबरिंग करते वैसे हमने कर दिया, और ये एक ऑक्टेन है, बस हम क्या करेंगे ऑक्सीजनों का एड्रेस लिख के ऑक्सा बता देंगे, जैसे 2, 4, 6 ट्राई ऑक्सा ऑक्टेन, दैट्स इट। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि 8 मेंबर्स की ये चेन है जिसमें इन 3 जगहों पर ऑक्सीजन है। जैसे ये नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, 2, 4, 6, 8 टेट्रा ऑक्सा नोने, दैट्स इट। यानी 9 मेंबर्स की ये चेन है जिसमें इन 4 जगहों पर ऑक्सीजन है। जैसे मान लो साइक्लिक होता ऐसे, तो इसका नाम हो जाता 1,4 डाईऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। और वैसे डाईऑक्सेन इसका कॉमन नेम है। अगर ये नाइट्रोजन होता, समझो ऐसे होता नाइट्रोजन, तो इसका नाम हो जाता 1,3 डाईएजा साइक्लोपेंटेन। अगर ये सल्फर होता तो इसका नाम हो जाता थाया साइक्लोपेंटेन, लाइक दिस। इसी तरह क्राउन ईथर्स भी होते हैं जिसमें मल्टीपल ईथर लिंक्स होते हैं, मल्टीपल ईथर लिंक्स भी होते हैं, और ये कंपाउंड साइक्लिक होता है, और रिंग में भी इसका जो शेप है वो क्राउन की तरह होता है, इसलिए क्राउन ईथर बोलते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड
इसकी शेप क्राउन की तरह हो जाती है, इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है इट लुक्स लाइक ए क्राउन। तो किसी ऑक्सीजन से नंबरिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 मेंबर्स रिंग है जिसमें 1 4 7 और 10 पर ऑक्सीजन है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 7 10 टेट्राऑक्सा साइक्लो डोडेकेन फॉर 12 लाइक दिस। इसी तरह एक नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 16 मेंबर्स की ये रिंग है, 16 मेंबर्स की रिंग है और 16 को हम आयुर्वेद में बोलते हैं हेक्साडेकेन। तो इसमें भी ऑक्सीजनों की नंबरिंग करके ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। तो ये वो केसेस हैं जब हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या सेलेनियम जैसे एलिमेंट्स को कार्बन की तरह ही काउंट करके और उनको नेमिंग कर देते हैं, बस उनका एड्रेस लिख देते हैं। नाइट्रोजन का पुराना नाम एजो था भी, आज भी हम डाई एजो मीथेन या एजो एल्केन, एजो बेंजीन ऐसे नामों का इस्तेमाल करते हैं।